अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, हाँ भाभी। हाँ देवर जी। आप कहाँ पे हैं? हम अपने मायके आए हैं। क्यों, क्या हुआ? हेलो भाभी। भाभी आप कहाँ हैं? आप कैसी हैं? हमें लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप डरिए मत। आप बस हमें इतना बताइए कि आप कहाँ पर हैं। हम अभी आपके पास पहुँच जाएंगे। पल्लवी, हम बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ नहीं हुआ है। वो क्या है ना पल्लवी, हम अपने मायके आ गए थे। वो हमें घंटा घर वाले समोसे की बड़ा ही याद आ रही थी। हमारी मम्मी का घर वहीं पे है ना, तो बस हम वहीं आ गए थे और कुछ नहीं हुआ है। हमें कुछ भी नहीं हुआ है। थक गया हूँ मैं पल्लवी, थक गया हूँ तुमसे। रोज एक नया तमाशा शुरू कर देती हो तुम। जब मुझे लगता है ना कि तुम्हारा हो गया तुम एक और नया तमाशा लेके आ जाती हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या लोगी यहाँ से जाने का? बस बहुत हो गया, समझ चुका हूँ तुम चाहती क्या हो। जान लेके जाओगी तुम यहाँ से। नहीं देखिए, आप अपने हमें जो कहा हमने वो सब किया ना। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमें डॉक्टर के पास जाने दीजिए। हम सच बोल रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। प्लीज बात के लिए हमें जाने, बहुत दर्द हो रहा है। हमें बहुत। मुझे तो लगा था मेरी वाली ही नाटक करने में माहिर है, तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। ये तमाशा मेरे सामने नहीं चलेगा। मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, नहीं तो तू तो मरेगी ही, तेरा बच्चा भी जान से जाएगा। हमें बहुत दर्द हो रहा है। जाने जब कुछ नहीं बोला। रुकिए, सुनिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो आवाज तो प्रियंका भाभी की थी, लेकिन हमें तब भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे बोले बाबा, हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमें घंटा घर वाले समोसे की बड़ा ही याद आ रही थी। हमारी मम्मी का घर वहीं पे है ना। घंटा घर वाले समोसे। प्रियंका भाभी ने कहा कि उनका मन घंटा घर वाले समोसे खाने का है। कि वो दुकान तो हमारे घर के पास है, उनके मायके के पास तो कोई घंटा घर नहीं। इसका मतलब प्रियंका भाभी हमें कुछ बताना चाह रही थी। शायद वो जगह जहां पर वो है, शायद घंटा घर के पास कहीं। हे भोले बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। जब तक हम प्रियंका भाभी के पास पहुंच ना जाए, आप उनकी और उनके बच्चे की रक्षा कीजिए प्लीज। हाँ बोल। सब ठीक है वहाँ? मैं हूं ना यहाँ, क्या हो सकता है? तू वहाँ का बता, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। पल्लवी ने कोशिश तो की थी बवाल मचाने की, लेकिन इस बार भी उसकी चली चाल उसी पर उल्टी आ गई। जो तमाचा पड़ा है ना उसके मुंह पर, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। अरे वो सब छोड़, तू अपने प्लान पे ध्यान लगा। अर्नव से जल्दी सब कुछ अपने नाम करवा। फिर चाहे वो पल्लवी कितना ही शोर मचाए, चाहे अर्नव को यकीन भी आ जाए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, करवाती हूँ मैं। कोई है, हमें बचाइए। हमें डॉक्टर के पास लेके चलिए। लेके चलो। कोई हमें प्लीज डॉक्टर के पास लेके चलिए। कोई डॉक्टर के पास लेके चलिए। हमें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज हमें
ओए कहाँ है? प्रियंका प्रियंका भाभी को घंटाघर के आसपास ही कहीं होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रियंका भाभी खून किसका हो सकता है? यहाँ तो कोई एक्सीडेंट भी हुआ नहीं लगता। कहीं प्रियंका भाभी का नहीं। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भाभी ये अमल का खून है, किसी ऐसी औरत का जिससे बच्चा होने वाला है। हे भोले पापा, इतनी बड़ी जगह हम उन्हें कहाँ ढूंढे? कोई तो रास्ता दिखाए या फिर कोई इशारा प्लीज। प्रियंका भाभी भाभी तुम जानती हो कैसे? इसे दर्द उठा है, बस इसे बच्चा होने ही वाला है। भाभी हमें हॉस्पिटल लेकर चलते चलिए। प्रियंका भाभी होश में नहीं। भाभी हम आपके साथ हैं। सुन रहे ना भाभी? आंखें खोलो भाभी, हमारी तरफ देखिए। भाभी आपको ये लड़ाई नहीं हारनी है, आपको इसे जीतना होगा भाभी, अपने खातिर, अपने बच्चे के खातिर। भाभी प्लीज। हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें लगता है हमें इस बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा। आप लोग हमारे साथ है ना? जल्दी से एक साफ कपड़ा लाइए और गर्म पानी लाइए। जल्दी कीजिए। भाभी कुछ नहीं होगा। बुरी खबर है, वो तेरी भाभी भाग गई यहाँ से। क्या? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? एक प्रेग्नेंट औरत है वो ठीक से चल भी नहीं सकती और तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे आदमी के सामने से भाग गई। तुमने भागने कैसे दिया उसे? अरे उसके साथ चिपक कर ही बैठा था, वो रूम के अंदर बैठी थी और मैं बाहर। अब खिड़की से निकल के भाग गई तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो, दारू पियो और टूर मचाओ। बस एक ही तो काम है जो तुम्हें आता है। एक नंबर के डफर आदमी हो तुम। तू ना मेरे साथ तमीज से बात कर, नहीं तो मैं खुद वहां आके तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगा और तुझे बिना टिकट के तेरा तमाचा दिखाऊंगा लोगों को। अगर मेरे चेहरे का नकाब हटाओगे तो तुम क्या बच जाओगे? अगर मैं जाऊंगी तो तुम भी जाओगे, समझे? भाभी कुछ नहीं होगा आपको। भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी ईश्वर भी आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा भाभी।
माता रानी। Congratulations, मम्मा। पवित्रा, पवित्रा प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो, प्लीज हमें हमारा बच्चा दो। पवित्रा, पवित्रा दो हमें हमारा बच्चा दो। दे दूंगी भाभी, आपका ही तो है। लेकिन मैं भी तो इसकी चाची हूँ, होने वाली चाची। जरा नजर भरकर इसे देख तो लो। हाय, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, एकदम बर्फ के गोले की तरह गोरा और नाजुक। क्यों बेटा, क्यों आए हो तुम इस दुनिया में? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत बुरी है दुनिया, बहुत जालिम है, तुम्हें मार डालेगी ये दुनिया। पवित्रा नहीं, प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो। तुम बताओ ना, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना, प्लीज दो ना हमें हमारा बच्चा। प्लीज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमें हमारा बच्चा दे दो प्लीज। पवित्रा दो ना हमें हमारा बच्चा। पवित्रा वो रो रहा है, प्लीज दो ना। इसमें प्लीज की क्या बात है भाभी? आपका बच्चा है, आपके ही पास आएगा। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, कहीं इस लेने देने में ये बच्चा हाथ से खिसक ना जाए। नाजुक है ना, बहुत नाजुक है। लीजिए 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 लीजिए। पवित्रा गिराया नहीं है, लेकिन गिरा सकती हूँ और गिरा भी दूंगी अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं तुमको बोल रही हूँ करने को। बहुत दे दिया तुमने पल्लवी का साथ, अब उसके साथ अगर मेरे खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया, तुम्हारे इस बच्चे को जमीन पर पटक कर खिलौने की तरह तोड़ दूंगी। और तुम तो अच्छे से जानती हो, मैं जैसा कहती हूँ ऐसा कर भी सकती हूँ। पवित्रा ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम जैसा कहोगी जो कहोगी हम सब करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कुछ मत करना। वो बहुत मुश्किल से पाया है इसे, हम नहीं देंगे पल्लवी का साथ, हम किसी का साथ नहीं देंगे। प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो, प्लीज दे दो पवित्रा। सच में हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। परफेक्ट, ये लो, ये की ना आपने समझदारी वाली बात। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दूसरों के हवन में खुद के हाथ नहीं जलाए जाते। चलो उठो। हाँ उठो, तैयार हो जा। अब हम दोनों यहाँ से सीधा घर जाकर ये प्यारी सी दुलारी सी खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ उठो। हम समझ गए सिस्टर, ये दोनों सुबह शाम दूध के साथ देना है, ये पाउडर पानी में घोलकर खाने से पहले देना है, और ये जब दर्द हो तब। बिल्कुल ठीक। हाँ प्रियंका भाभी आपकी दवा। प्रियंका भाभी कहाँ चली गई? सिस्टर, वो हमारी भाभी थी रूम नंबर 13 में, और अब वो वहाँ नहीं है, उनका बच्चा भी था। अब क्या उन्हें किसी और रूम में शिफ्ट किया गया है? उन्हें तो डिस्चार्ज ले लिया, वो तो चली गई यहाँ से। डिस्चार्ज ले लिया मतलब? उन्होंने खुद डिस्चार्ज लिया? उनकी देवरानी आई थी, उन्होंने फीस भरा, उन्हें और बच्चे को साथ लेकर चली गई। देवरानी? पवित्रा? ये देखो, अपने घर में कितनी नन्ही सी खुशी आई है। हाँ
हमारे बड़े बेटे को बेटा हुआ है। हम फूले नहीं समारे, हमारे पैर जो है वो जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। नहीं मतलब पैर खड़े हैं, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है हम उड़ रहे हैं। हाँ? मैं तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि हम दत्ता बन गए हैं। अपने पोते के साथ खेलेंगे हम। हाय बडी, मैं तुम्हारा चाचू ना, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी मम्मी थकी हुई लग रही है, जाके आराम करो और सो जाओ। आज भाभी एक सेकंड, आप यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हाय हाय, ये तुमने बनवाया है? नहीं मम्मी, किसी अपने ने अपने हाथों से बनाया। हेलो, क्या कर रही हो तुम? ब्रेसलेट बना रहे हैं। एक एक दाना अपने हाथों से पिरोकर बनाया हमने। प्यारा है ना? खाओ। हाँ प्यारा तो है, लेकिन ये ब्रेसलेट के लिए थोड़ा छोटा है और रिंग के लिए थोड़ा बड़ा है, मुझे नहीं आएगा ये हमने आपके लिए नहीं बनाया, किसी और के लिए बनाया। किसी और के लिए बनाया मतलब किसके लिए? बच्चे के लिए। What? हम प्रेग्नेंट हैं? तुम जब बता रही हो ब्रेसलेट बनाने के बाद? नहीं अर्नब जी, हम प्रेग्नेंट नहीं है। और वैसे भी हम दोनों प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? बच्चे सिर्फ औरतें पैदा करती हैं, आपको इतना भी नहीं पता? पता है, बहुत अच्छे से पता है। बट बच्चा ना इस दुनिया में माँ और बाप दोनों की कोशिशों के बाद आता है। माँ और बाप दोनों के प्यार की निशानी होता है। जितना वो माँ का होता है उतना ही बाप का भी कहलाता है। इसलिए मैंने बोला कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। वाह, क्या लॉजिक है। लॉजिक नहीं, लॉजिक। हाँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जब हम, आप नहीं हम, जब हम प्रेग्नेंट होंगे ना, और जब हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे, तब वो बहुत खुश होगा ये जान के कि उसने इतना इंटेलिजेंट पापा पाया। सो तो है। वैसे वो ना इस बात से भी बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने तुम्हें अपनी एज अ माँ पाया, जो उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए उसकी दुनिया में आने से पहले इतनी चीजें बनाने लग गई है। तो चलो। कहाँ? अरे कहाँ का मतलब क्या? जिसके लिए ब्रेसलेट बना रही हो उसे दुनिया में लाना है, नहीं लाना? यार नव जी, आप भी। तो अब अपने हाथों से इसे पहना दीजिए। अब देवर जी, आपसे एक बात कहना था। कहिए। आप पल्लवी को फिर से अपना लीजिए ना। देवर जी, आपको पल्लवी जैसी अच्छी लड़की इस दुनिया में और नहीं मिलेगी। प्लीज अपना लीजिए पल्लवी को। भाभी क्या कह रही हैं आप? तुम हमका पोता दी हो, ई का ई मतलब नहीं है कि तुम जो मन में आए वो बके जाओ। तुम ई घर की बहुरिया हो, मालकिन नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने। मम्मी। अर्नब, जौन मुसीबत से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसी मुसीबत को तुम ई घर में बसाना चाहती हो। अपनी जबान पे लगाम दो और अंदर जाके आराम करो। हमका हमारा पोता दे दो और जाओ तुम आराम करो। एक मिनट मम्मी जी। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।